फिर से आ गया न्यू वीडियो के साथ। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि मतलब हम किस तरह से बैकग्राउंड एडिट करते हैं। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा पिकआर्ट। पहले पिकआर्ट खोलें, उसमें आपको करनी है फ़ोटो ऐड, और फ़ोटो इस तरह से ऐड कर लेनी है। यहाँ से क्रॉप में जाना है। क्रॉप करने के बाद यहाँ पे पोस्ट वाली ऑप्शन आता है, इस तरह से कर लेनी है क्रॉप। करने के बाद यहाँ पे ब्लर देना है। सिंपली इफेक्ट में जाकर ब्लर देना है। ये ब्लर अपने हिसाब से रखनी है जो रखना है। उसके बाद में इसको इस तरह से 50 के आसपास रख लेना। तुम इसको कर लेनी है सेव। सेव करने के बाद सिंपली इसको कर देनी है कट। अब जाना पड़ेगा हमारा पिक्सल लैब। पिक्सल लैब में जाने के बाद सिंपली इस तरह से अब उसको करना पड़ेगा उसमें ओपन, जो हमने सेव करा था पिकआर्ट में। तो इस तरह से जाना है सिंपली यहाँ से, और कर लेनी है ऐड। तो इस तरह से ऐड कर लेनी है। उसके बाद में ऐड करने के बाद सिंपली इस तरह से अब इसको डिलीट कर देनी है। अब हमारा काम बचता है इस तरह से शेप में जाके और रेक्टेंगल ले लेनी है इस तरह से कुछ, और इसकी ओपेसिटी को कर देनी है कम, और इसकी स्ट्रोक को कर देनी है 2 3 5 जितना रखना होगा, और इसको कर देनी है वाइट। और यहाँ से जाके इसकी ओपेसिटी करनी है थोड़ी सी कम। ओपेसिटी का ऑप्शन इस तरह से करने के बाद हो गई। अब सिंपली यहाँ जाने के बाद यहाँ पे अब करनी है फ़ोटो ऐड। फ़ोटो ऐड करने के लिए सिंपली जाना पड़ेगा यहाँ से, और यहाँ से फ़ोटो उठा लेनी पड़ेगी कोई सी। तो कोई सा भी उठा लो। ये उठा लिया मैंने। अब इसको कर दिया स्क्वायर का ऑप्शन आता है, वहाँ से कर देना है स्क्वायर। अब इनको करना है लॉक। अब इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेना है छोटा करके। एडजस्ट हो गया। अब सिंपली इस तरह से इसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद अब लिखने का काम आ गया है। तो यहाँ से सिंपली टेक्स्ट लेंगे। टेक्स्ट लेने के बाद वेलकम टू माय प्रोफाइल इस तरह से लिखेंगे। इस तरह से लिखने और यहाँ से फ़ॉन्ट लेंगे। फ़ॉन्ट ये वाली सेलेक्ट कर लेंगे। फ़ॉन्ट का लिंक दे दूँगा नीचे। और इस तरह से आपको कर लेनी है। स्ट्रोक देनी है, शैडो देनी है। उसके बाद में कलर में जाके ये कलर दे देनी है, और इसकी कॉपी नीचे लाके इस तरह से रख लेनी है। अब इस तरह से करने के बाद सिंपली अब इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे एक और कॉपी लेंगे। अब कर लिखेंगे एक दूसरे की जान। तो इस तरह से यहाँ से जाके अब इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। फ़ॉन्ट रखेंगे ये वाली इस तरह से, और इसकी कॉपी लेंगे और नीचे रख देंगे इस तरह से। हो गई। अब इस तरह से करने के बाद इतना तो हो गया। अब यहाँ पे कुछ सिंबल उम्बल रखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे और हम हट वाली यहाँ से दिल वाली इमोजी ले लेंगे, और यहाँ पे कर देंगे पी, ओ या पी दोनों में से इस तरह से करने के बाद अब सिंपली यहाँ से जाना है। इसको कर देनी है रेड स्ट्रोक को, और यहाँ पे कलर को कर देनी है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। इस तरह से करने के बाद अब इसको भी इस तरह से रखना है। इस तरह से रखने के बाद इसको थोड़ा छोटा करके इस तरह से रखना है। एक और लेकर फिर इस साइड रखना है। इस तरह से कुछ एडजस्ट कर लेनी है। एडजस्ट करने के बाद सिंपली इस तरह से एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, और हो गया। इस तरह से करने के बाद एक और कॉपी लेनी है। सॉरी ये हिल गया, देखो इसलिए कहता हूँ पहले लॉक करना है, और मैं भूल गया था लॉक करना। तो इसको इस तरह से
रख लेते हैं। तो सिंपली इस तरह से हो गया और इसको कर लेंगे थोड़ा सा एडजस्ट। तो इस तरह से करने के बाद सिंपली बैकग्राउंड बन गया। अब इसको कर लेंगे सेव। चाहे तो यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हो, तो आप चाहो तो मैं नाम लिख के भी दिखाता हूँ। अभी इसको सेव कर लिया। यहाँ से सेव करने के बाद इस तरह से फिर इसको ले लेनी है वापस। अब यहाँ पे टेक्स्ट करना शुरू करेंगे। तो टेक्स्ट में अब लिखेंगे क्या, टेक्स्ट में जो आपका नाम होगा, तो मेरा या कुछ भी, जिसका भी नाम जो भी लिखना हो यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरह से लिख लेना है। इस तरह से लिखने के बाद इसको स्ट्रोक को कर देनी है वाइट और शैडो को करनी होगी ब्लैक। उसके बाद में कलर में जाना है और कलर में ये वाली ब्लू वाली देनी है, ब्लू वाली, या ये भी दे सकते हो। और इस तरह से लिखना है। और यहाँ से सिंबल एक ले लेंगे, तो सिंबल ये ले लेते हैं हार्ट वाली। तो इस तरह से आपको इस तरह से करनी है एडिट। आप चाहो तो इसको पिक्सल है वो ट्विस्ट टच में ले जाकर फ़ॉन्ट पे भी एडिट कर सकते हो। तो इस तरह से करनी है आपको, और लिंक दे दूंगा इन सब का, आप एडिट कर लेना। तो इस तरह से करनी है और इस तरह से कर लेनी है। इस तरह से रखने के बाद सिंपली हो गई एडिट। अब इसको सेव कर लें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा।